नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई मूवी ज़ॉम्बीवर्स के बारे में। IMDb पर इसको मिले हैं 4.8 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पे इसका स्कोर 71% है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो ड्राइवर मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी का टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल के लिए ले जा रहे थे। तभी रोड में उनके सामने एक हिरन आ जाता है। अब क्योंकि ड्राइवर का ध्यान पूरे मोबाइल पर था, इसलिए वो हिरन को उड़ा देता है। दोनों नीचे उतर करके गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि टॉक्सिक वेस्ट का एक बैरल पास वाली नदी में गिर गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैरल पानी में तैरता हुआ बीवर के डन के पास पहुंच जाता है। बीवर वो जानवर होते हैं जो पानी के पास ही अपना घर बनाकर रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस बैरल से हरे रंग का टॉक्सिक वेस्ट लीक हो रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की जेन से मिलाया जाता है जो बाथरूम में बैठ करके रो रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया है। जेन अपने फ्रेंड्स मैरी और जोई के डॉग गोसलिंग के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रही है। पहले इन तीनों लड़कियों का प्लान इस वीकेंड ट्रिप पर अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना था। अब क्योंकि जेन के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया है, इसलिए मैरी डिसाइड करती है कि वो तीनों इस ट्रिप को एक गर्ल्स वीकेंड बनाएंगी। जोई की बातों से हम यह समझ पाते हैं कि वो इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो इस ट्रिप पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहती थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम लेक में एक लड़के को फिशिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से कोई उसकी फिशिंग रॉड पानी के अंदर खींच लेता है। वो लड़का जब तक कुछ समझ पाता तब तक पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर ये हमला किसने किया ये हमें नहीं दिखाया जाता। इधर तीनों लड़कियां उसी लेक साइड एक केबिन के पास पहुंचती हैं। उन तीनों की बातों से हमें यह पता चलता है कि ये केबिन मेरी के कजन का है। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी उनकी पड़ोसी ब्रेंडा आकर उनसे मिलती है। ब्रेंडा मैरी को देख करके काफी खुश हो गई थी। मैरी ब्रेंडा का इंट्रोडक्शन जोई और जेन के साथ कराती है। ब्रेंडा उन तीनों लड़कियों को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है। ब्रेंडा अपने हस्बैंड के साथ उनके बगल वाले घर में रहती है और उनके पास एक डॉग भी है। इसके बाद ब्रेंडा वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कोई इन तीनों लड़कियों को देख रहा है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां केबिन के अंदर आ जाती हैं। जेन बाथरूम जाकर के अपने बॉयफ्रेंड को चुपके से मैसेज करने का डिसाइड करती है। तभी वो देखती है कि उसके मोबाइल में सिग्नल्स ही नहीं है। बाथरूम से आने के बाद मैरी जेन को कन्फ्रंट करती है। वो जेन को समझाती है कि उसे सैम को बार बार मैसेज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस वीकेंड ट्रिप पे आने का फायदा ही क्या हुआ। इधर जोई को जब इस बारे में पता चलता है कि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, वो मैरी को इसके लिए बहुत गुस्सा करती है। जोई मैरी से बोलती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई तब हम क्या करेंगे। तब मैरी उसे समझाती है कि यहाँ पर लैंडलाइन फोन्स है। इसके बाद हम उन तीनों लड़कियों को लेक में स्विमिंग करने के लिए जाते हुए देखते हैं। अब क्योंकि जोई एक फ्री स्पिरिट थी, इसलिए वो अपने सारे कपड़ों को उतार करके लेक में जाती है। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोई उसकी बात को ये बोल करके टाल देती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। उसके बाद हम उन तीनों लड़कियों को लेक में एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी जेन को पास में ही एक बीवर डन दिखाई देता है। जेन वहाँ जा करके बीवर्स को देखना चाहती थी, लेकिन मैरी उसे समझाती है कि बीवर रात्रिचर प्राणी है और वो रात में ही बाहर निकलते हैं। जेन तब भी बीवर्स को देखने के लिए पानी में कूद जाती है। हम बीवर के डन के पास उसी मेडिकल वेस्ट के बैरल को देखते हैं जिससे निकला केमिकल आसपास पड़ा हुआ था। इसके बाद जेन और मैरी बीवर्स को आसपास देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ अचानक से एक भालू आ गया है। भालू को देख करके वो तीनों लड़कियां काफी डर जाती हैं। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और वो भालू वहाँ से चला जाता है। ये गन शॉट वहाँ पास ही में रहने वाले मिस्टर स्मिथ ने फायर करी थी। तीनों लड़कियां मिस्टर स्मिथ को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती हैं, लेकिन मिस्टर स्मिथ उन्हें समझाते हैं कि भालू किसी पर बेवजह हमला नहीं करते। थोड़ी सी बातचीत के बाद मिस्टर स्मिथ उन तीनों लड़कियों को ज्ञान देने लगते हैं कि उन तीनों लड़कियों को यहाँ पर ऐसे नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं। ये बात सुनने के बाद जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि लोकल से झगड़ा लेना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैरी जोई को खींचते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों केबिन में वापस आ जाती हैं। केबिन में वो सभी मिल करके ड्रिंकिंग गेम्स खेलती हैं और बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक से उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुन करके ही वो तीनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और बाहर जाकर के चेक करती हैं। तभी अचानक से उन तीनों के बॉयफ्रेंड आकर के उन्हें वहाँ डरा देते हैं। यहाँ पर हम जोई के बॉयफ्रेंड बक, जेन के बॉयफ्रेंड सैम और मैरी के बॉयफ्रेंड टॉमी से मिलते हैं। जेन अपने बॉयफ्रेंड सैम को वहाँ देख करके बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। मैरी लड़कों को समझाने की कोशिश करती है कि ये एक गर्ल्स ट्रिप है और उन तीनों को ही वहाँ से वापस चले जाना चाहिए। बाकी सभी लोग मिलकर के जेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन लोगों को वहाँ पर रुकने दे। जेन सैम के साथ रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मान जाती है। सैम जेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन सैम को समझा देती है कि वो उससे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। केबिन में आते ही बाकी दोनों कपल रूम्स में जा करके इंटीमेट होने लगते हैं, जिसकी आवाजें बाहर भी आ रही हैं। उन आवाजों को सुन करके सैम और जेन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सैम जेन को फोटो दिखाती है जिसमें एक लड़की को किस कर रहा होता है।
जन सैम से पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है। सैम जन को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, इसलिए उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जन सैम को बोलती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि उस फोटो में उसके साथ कौन है। सैम तब भी जन को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जन बाथरूम में नहाने चली जाती है। तभी अचानक से बाथटब से आवाज आने लगती है। जन इससे पहले कुछ समझ पाती, एक बीवर उसके ऊपर हमला कर देता है। जन बीवर से बचते हुए बाथरूम से बाहर भाग जाती है। जन की आवाज सुनकर के सभी लोग अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। जन सभी को बताती है कि बाथरूम में एक बीवर ने उस पर हमला कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी जन की बातों पर यकीन नहीं होता है। सभी लोग जब बाथरूम में चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक नॉर्मल बीवर नहीं था। बेन बाथरूम के अंदर जाकर के सन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो बीवर सिंक के नीचे से निकल करके बेन के ऊपर हमला कर देता है। बक को बचाते हुए टॉमी बैट से बीवर को पीटने लगता है, लेकिन ये बीवर तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी तरीके से मारने के बावजूद भी उसके अंदर जान बाकी थी। बीवर को मारने के बाद टॉमी उसकी डेड बॉडी को एक बैग में भरकर केबिन के सामने फेंक देता है। केबिन में किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि बीवर बहुत ही शांतिप्रिय जानवर होते हैं और वो किसी पर भी बेवजह हमला नहीं करते हैं। मैरी सभी को बताती है कि यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल 30 माइल्स दूर है। जन सभी को समझाती है कि उनको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी केबिन से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग लेक में स्विम करने जा रहे होते हैं। तभी जन का ध्यान उस प्लास्टिक बैग पर जाता है जिससे बीवर की बॉडी गायब थी। टॉमी जन को समझाता है कि हो सकता है कि रात में कोई जानवर बीवर की बॉडी को ले गया हो। अब ज्यादा टेंशन ना लेते हुए वो सभी लोग लेक में स्विम करने के लिए चले जाते हैं, सिर्फ जन को छोड़ करके, क्योंकि उसे लगता है कि अभी और भी बीवर हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैरी और सैम राफ्ट में साथ में बैठे हुए होते हैं। उनकी बातों से हम यह समझ पाते हैं कि उस फोटो में वो लड़की और कोई नहीं मैरी ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जन के पीठ के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा होता है। इन सभी बातों से अनजान जन सभी के कहने पर पानी में चली जाती है। तभी उसके पैर के पास से कुछ होकर निकलता है। इतना सुनकर के बक फिर से जन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी अचानक से उसे पानी के अंदर कोई खींच लेता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बैक अपना पैर लेकर के पानी से बाहर निकलता है। सभी लोग किसी तरीके से बीवर से बचते हुए सामने वाली राफ्ट पर पहुंच जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन पर चारों तरफ से बीवर्स ने हमला कर दिया था। ब्लीडिंग से बचाने के लिए टॉमी जोई के डॉग की वेस्ट बक के पैर में बांध देता है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। खैर, जिस हिसाब से बक का पैर कटा है उस हिसाब से उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। आपको कुछ मूवीज देखने के लिए अपने लॉजिक को किनारे रखना ही पड़ता है। तभी सैम का ध्यान लेक पर जाता है जिसमें और भी बीवर्स उनकी ही तरफ आ रहे थे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर दूसरी तरफ जिन केबिन में आकर के लैंडलाइन फोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने लगती है। तभी उसे समझ में आता है कि लैंडलाइन फोन डेड है। हम देखते हैं कि बीवर्स ने लैंडलाइन फोन के तारों को काट दिया है। अचानक से एक बीवर आकर जिन के पैरों पे हमला कर देता है और वो जमीन में गिर जाती है। जन किसी तरीके से खुद को बचाते हुए किचन काउंटर पे चढ़ जाती है। वहाँ पर वो एक नाइफ लेकर के उस बीवर के सर पे स्टैब कर देती है। और हैरानी वाली बात ये थी कि वो बीवर अब तक भी नहीं मरा था। दूसरी तरफ लेक में बीवर सभी दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अपने आप को बचाने के लिए सैम के दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान आता है। सैम जोई के डॉग गोस्लिंग को बलि का बकरा बनाते हुए पानी में फेंक देता है ताकि सभी बीवर्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और वो सभी वहाँ से भाग सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। बीवर्स गोस्लिंग को मार डालते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग लेक से बाहर आ जाते हैं। केबिन में वापस आने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिनने जिस बीवर को चाकू से मारा था वो अभी तक जिंदा था। घर को चारों तरफ से बीवर ने घेर रखा है। इसका मतलब है कि वो सभी लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। केबिन में आने के बाद जोई और सैम के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सैम ने जोई के कुत्ते को पानी में फेंक दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सैम जोई को समझाने की कोशिश करता है कि या तो वो अपनी जान बचा सकते थे या फिर उस कुत्ते की। ना सुनते ही जोई बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तब मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है तो जोई सबके बीच में ये बता देती है कि मैरी और सैम का चक्कर चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये बात जानने के बाद जन और टॉमी को बहुत बुरा लगता है। मैरी टॉमी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन टॉमी मैरी को बताता है कि ये समय इन सब बातों का नहीं है। टॉमी डिसाइड करता है कि वो बक को हॉस्पिटल लेकर जाएगा क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। मैरी टॉमी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन टॉमी जोई की मदद से बक को गाड़ी के पास ले जाता है। टॉमी, जोई और बक किसी तरीके से बीवर से बचते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर केबिन में मैरी, जन और सैम खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बीवर खिड़की पर हमला कर देता है। तभी सैम के दिमाग में एक और प्लान आता है और वो पूरे घर के खिड़की और दरवाजों को लकड़ी की सहायता से बंद कर देता है। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि अगर बीवर किसी तरीके से घर के अंदर आ गए और उन पर हमला कर दिया तो वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ उनके पड़ोसियों को उनके घर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। जब ब्रेंडा अपने हस्बैंड को बोलती है कि उन्हें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए, ब्रेंडा का हस्बैंड उन्हें समझाता है कि वो सभी कॉलेज किड्स हैं और पार्टी कर रहे हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनके डॉगी की जगह एक बीवर आ गया है। इसके बाद पड़ोसियों का क्या होता है यह हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ टॉमी और जो जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो उन्हें आगे की रोड ब्लॉक मिलती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये काम बीवर्स का ही है क्योंकि बीवर्स को डैम बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। टॉमी को पास में ही एक ट्रक खड़ा दिखता है।
वो उससे एक एक्स निकाल करके जोई को दे देता है। टॉमी जोई को कार से केबिन में वापस जाने के लिए बोलता है और खुद पैदल मदद बुलाने के लिए चला जाता है। जोई कार में बैठकर वहाँ से जाने ही वाली होती तभी उसे टॉमी के चीखने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर चेक करती है तो वो पाती है कि टॉमी को बीवर्स ने मार दिया है। जोई गुस्से में आकर एक्स लेकर के बीवर्स पर हमला करने लगती है। बीवर उस पर पलटकर हमला कर ही रहा होता तभी एक गोली आकर बीवर को लगती है। ये गोली मिस्टर स्मिथ ने चलाई थी। जोई मिस्टर स्मिथ से अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए मदद मांगती है। मिस्टर स्मिथ जोई और बक को ट्रक में दोबारा बैठाल करके केबिन की ओर ले जाते हैं। केबिन में पहुँचने के बाद मैरी उन्हें बताती है कि केबिन को उन लोगों ने अंदर से लॉक कर रखा है और उनके पास खोलने का समय भी नहीं है क्योंकि बीवर्स उनके चारों तरफ हैं। इसलिए जोई, बक और मिस्टर स्मिथ अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर की तरफ चले जाते हैं। जोई को पड़ोसियों के घर में कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद वो बक के कटे हुए पैर को बर्फ के साथ एक प्लास्टिक के बैग में रखने लगती है। स्मिथ उसे समझाता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो बक की जान भी जा सकती है। स्मिथ जोई को बताता है कि उन्हें बक के घाव को कॉटराइज कर देना चाहिए। जोई इसके लिए मान जाती है। जोई और स्मिथ बक को कॉटराइज करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से बक एक जॉम्बी बीवर में बदल करके उनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ केबिन में भी जन एक जॉम्बी बीवर में बदल करके मैरी के ऊपर हमला कर देती है। सैम वहाँ पर आकर के किसी तरीके से मैरी को बचाता है। हम देखते हैं कि जन पूरी तरीके से एक बीवर में बदल गई है, मतलब उसके पूंछ वगैरह सब निकल आई है। इसका मतलब है कि बीवर जिस भी इंसान को काटते हैं वो व्यक्ति एक जॉम्बी बीवर में बदल जाता है। यहाँ बक अपने नुकीले दांतों से स्मिथ की गर्दन ही नोच डालता है। स्मिथ को बचाने के लिए जोई गन चलाती है लेकिन उससे निशाना मिस हो जाता है। इससे बक का ध्यान जोई की तरफ जाता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जोई उससे बचते हुए घर में ऊपर की तरफ भाग जाती है। उसे आगे भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए विंडो से बाहर कूद जाती है। दूसरी तरफ केबिन में मैरी और सैम बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं लेकिन उनको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि वो लोग क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जन वहाँ पर जमीन फाड़ कर निकलती है और वो सैम के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। खैर उसने भी अपनी चीटिंग का बदला सैम से ले ही लिया। सैम को वहीं तड़पता हुआ छोड़ करके मैरी वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर जोई स्मिथ का ट्रक लेकर आ जाती है। जोई और मैरी उस ट्रक में बैठ करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। वो लोग जब बाहर निकल रहे होते हैं तो वो सभी लोग जो जॉम्बी बीवर्स बन गए उन पर हमला कर रहे होते हैं। जोई किसी की भी परवाह न करके गाड़ी से सबको उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और जोई और मैरी वहाँ से सही सलामत बाहर निकल रही हैं। तभी मैरी अचानक से जोई के ऊपर गन तान देती है क्योंकि मैरी को लगता है कि जोई भी एक बीवर में बदल सकती है। इससे पहले कि वो उसको गोली मारती मैरी खुद ही एक बीवर में बदल जाती है। मैरी के बीवर बनने के बाद जोई अपनी एक्स लेकर के उसे मार देती है। इसका मतलब है कि उनके पूरे ग्रुप में जोई एक सोल सर्वाइवर है। जोई को रास्ते में गाड़ी दिखाई देती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। इस गाड़ी में वही दो ड्राइवर थे जिनकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। पिछली बार की तरह ही ड्राइवर का ध्यान इस बार भी मोबाइल फोन पर था और वो जोई को रास्ते में नहीं देखता है और वो जोई को भी अपनी गाड़ी से उड़ाकर आगे निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वैसे लॉजिक को साइड में रखकर देखोगे तो ये मूवी ठीक ठाक है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।